गाइस वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके हर एक फायदों के बारे में आपको बताऊंगा। हर मर्ज में वो काम आता है, अनेकों फायदे हैं उस पेड़ के। तो मैं आपको आज उसी बारे में बताने वाला हूं। तो आज का व्लॉग का टॉपिक भी मेरा यही है। और इस पेड़ के बारे में मुझे मेरे वालिद हकीम साहब ने मुझे बताया, तो मैंने सोचा मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ इस जानकारी को शेयर करूं और इसके मर्जों के बारे में मेरे वालिद ही आपको इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि मुझे उन्होंने ही इस पेड़ की जानकारी दी। इस पेड़ के फायदे उन्होंने ही मुझे बताए हैं। दुनिया में ये एक पेड़ ऐसा भी है जिसके अनेकों फायदे हैं, तो बहुत इसके फायदे हैं। और इसके जो ये मर्ज में काम आता है वो ही आपको आज मैं बताऊंगा और मेरे वालिद हकीम साहब आपको बताएंगे। तो मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। तो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहना और एंड तक वीडियो को देखते रहना। चलिए गाइस शुरू करते हैं इस व्लॉग को, और मैं आपको अपने वालिद हकीम सुल्तान फरीद से रूबरू कराऊंगा। तो चलिए उनसे पूछते हैं इस पेड़ के मर्ज के बारे में और इसके फायदों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हकीम साहब इस पेड़ के बारे में बताएं सबको। हाँ, मेरे इस मूवी के देखने वाले दर्शकों, मैं एक बात ख़ास बताना चाहता हूँ इस पेड़ के बारे में। सबसे पहले इस पेड़ का नाम बताता हूँ। इस पेड़ का नाम कीकर है, देसी, जिसको बबूल भी कहते हैं। तो इसके बहुत बीमारियों में ये काम आती है और बहुत 100 के 100% बीमारियों को ख़त्म करती है। जैसे कि मैं 3-4 बीमारियों के बारे में इसकी खासियत बताऊंगा। तो पहला मैं बता रहा हूँ, पहली बीमारी के जो जैसे मेरी बहनें, बेटी है या मेरे जवान बेटे सामान जो उनको कमर कटती है, उसके बारे में मैं इसकी नुस्खा बताऊंगा। तो इसका जो है फूल की करके और इसकी फली और इसके पत्ते और इसका जो है गोंद और इसका बक्कल, 5 चीज़ें हैं। पांचों चीज़ें इसके कमर कटने के काम में आती हैं। इनको 5 चीज़ों को लेके सुखा के या अतार के मिलें या पेड़ पे से ले लें। तो इसे कूट कर, कपड़े सन करके, छान कर, उसके अंदर जितना वज़न इन 5 दवाइयों का बैठे उसके हिसाब से इसके अंदर कच्ची खांड मिला लें। और कच्ची खांड मिलाने के बाद में 1 चमचा सुबह, 1 चमचा शाम को गाय के दूध से खाएं। इंशाल्लाह किसी कीमत पे भी कमर नहीं कटेगी और टांका लग जाएगा। और दूसरी बीमारी के बारे में बता रहा हूँ मैं। अगर किसी बच्चे या बड़े का कितना भी पुराने से पुराना कान बहता हो या कान में कुलता हो या कान में फुंसी हो, तो इसके फूल लेके 1 तोला फूल ले और इसके 1 तोला फूल 100 ग्राम सरसों के तेल के अंदर फूंक लो। फूंकने के बाद में ठंडा करके छान के उसे किसी ड्रॉप की शीशी के अंदर डाल लें और 1-2 बूंद रोज़ाना डाल लें। इंशाल्लाह कुलना बंद हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा, फुंसी होंगी वो भी सही हो जाएगा। बिल्कुल 100% ये दवाई जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। किसी तरह का दर्द वर्द रह नहीं सकता, ये बिल्कुल मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और तीसरी दवाई है इसके इस कीकर के पेड़ से बनती है तीसरी दवाई शुगर की। इस शुगर के अंदर इसके फूल, नंबर 1 फूल लेने हैं, नंबर 2 इसकी फली लेनी है कीकर की, और कीकर के पत्ते और कीकर के जो है बगली, 4 चीज़ें इसकी ले लो। गोंद नहीं लेना, 4 चीज़ें लेनी है, फूल, फली और पत्ते और इसके बक्कल, जो नीचे इसके नीचे तने की तरफ होते हैं बक्कल। उन्हें सुखा के कूट लो और कूटने के बाद में वो अपने हिसाब से ले लो, चाहे 100 ग्राम ले लो, चाहे 200 ग्राम ले लो, जितना चाहे वो बना लो। और उसको 1 चमचा सुबह को नहर मुँह आप खाएं। इंशाल्लाह शुगर, अगर इंसुलिन के इंजेक्शन भी अगर लग रहे हैं तो इंशाल्लाह शुगर नॉर्मल आ जाएगी और इंसुलिन के इंजेक्शन लगने बंद हो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ। और बिल्कुल नॉर्मल रहेगी शुगर, 130 125 इस दरमियान में रहेगी, बढ़ने की नहीं, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे आप।
और कुछ 2-3 महीने अगर लागत खा ली तो ये जड़ से भी ख़त्म हो जाएगी। और जो है मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ ये कब्रिस्तान है, इसमें जितने भी यहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये करीब करीब इनके हर पेड़ हर मर्जों की दवाई में ही काम आते हैं। जैसे कि सूखा मसान है, यहाँ कोयली के पेड़ होते हैं, लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं, वो कोयली के पत्ते और क्या नाम बिसांदू के पत्ते मिला के उबाल के पानी में उससे नहाते हैं तो वो सूखा मसान ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मैं आगे को भी अब ये मेरे बेटा का मतलब जो है चैनल है, मैं इसके सपोर्ट के वास्ते मैंने ये कुछ नुस्खे बता दिए आपको और आगे को भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई जैसे कि मेरे वालिद हकीम साहब ने जैसे कि आपको इस पेड़ के बारे में बताया, इसके फ़ायदे बताए, ये किस किस बीमारियों में काम आता है और ये इसकी हर एक चीज़ जो कि काम आती है, मर्ज़ों में बीमारियों में काम आती है, उसके बारे में आपको बताया, रूबरू कराया और इस पेड़ के बारे में जो भी जानकारी थी वो आपसे बताई, आपसे शेयर करी। तो जैसे कि मेरे वालिद ने आपको बताया कि इसका मतलब गोंद भी काम आता है, गोंद के बारे में तो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर तो पता ही होता है सबको। और इसके जो फूल होते हैं वो भी आपके बताया है, इसके फूल जब आते हैं तो उसके 6 महीने बाद इस पर फलियाँ आती हैं। तो आपके कहीं गांव में आसपास या जहाँ पे ये पेड़ हो तो इस पर आपको मिल जाएंगी इसकी फली, बक्कल और जी गोंद वगैरह भी बहुत चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको मतलब आपके आसपास अगर ये पेड़ वगैरह नहीं है तो शहरों में बहुत दुकान होती हैं अत्तार की, वहाँ पर भी आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी इसकी। तो ये देसी जड़ी बूटियों में इसके आता है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जैसे कि मेरे वालिद हकीम साहब ने आपको बताया, यहाँ पर ज़्यादातर पेड़ मतलब दवाइयों के ही पेड़ हैं और मेरे वालिद ज़्यादातर जंगल से ही दवाइयाँ इकट्ठी करते हैं। जो मुश्किल हो जाती है, दवाई नहीं मिलती, जब भी मेरे वालिद जाते हैं दुकान पर अत्तारों के पास, वैसे ज़्यादातर जो हैं वो जंगलों से ही जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये गोंद, इस पेड़ पर जो गोंद आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये पेड़ में से निकल रहा है गोंद, जो अत्तारों की दुकान पर वैसी मतलब राशन की दुकान पर भी मिल जाता है ज़्यादातर। तो ये गोंद निकल रहा है और ऐसे ही गोंद मतलब खट्टा करते हैं सब जो मिलता है दुकानों पर। तो ये तो जो यहाँ से इकट्ठा करते हैं वही अत्तारों को ले आकर बेचते हैं, जैसे भी जो भी होगा, वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है दुनिया में जिसके अनेकों फ़ायदे हैं और ये ज़्यादातर बीमारियों में काम आता है। तो बहुत बड़ा पेड़ है और ऊंचा पेड़ है और इस पर अभी फूल आ भी रहे हैं और इसके 6 महीने बाद जैसे कि मैंने बताया आपको और मेरे वालिद साहब हकीम साहब ने भी आपको बताया, इसके 6 महीने बाद फूल, पहले फूल आते हैं और 6 महीने बाद आपको इस पर फली मिलेंगी। तो इसका बक्कल भी काम आता है, ये जो बक्कल है, ये बक्कल जो है ये भी दवाइयों में काम आता है। तो गाइस मेरा आज का टॉपिक यही था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये देखिए गाइस मैं एक घने जंगल में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पेड़ ही पेड़ है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर दवाइयों के पेड़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तादाद में है, दवाइयों के पेड़ भी है, वैसे पेड़ भी हैं तो दवाइयों के पेड़ भी हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है और पेड़ ही पेड़ हैं। तो मैं एक घने जंगल में खड़ा हूँ। तो गाइस मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करता हूँ। तो ये देखिए गाइस मैंने ये जो इस पे फूल आ रहे थे ये मैंने नीचे से उठाया है। तो ये फूल आ रहे हैं पेड़ पर, जो कि आपको मेरे वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और मेरे वालिद साहब ने जो पूरी जानकारी बताई है। तो इस फूल की सारी जो इस पेड़ की जो खासियत और बताई है वो सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो हाँ गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।